अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। आपको याद होगा हमने अपने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सेंटेंस है क्या यानी जुमला, और उसके हमने पार्ट्स कंपोनेंट्स यानी इससे डिस्कस किए थे। आज हम सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वो है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ाइल। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए याद रखना, इंग्लिश और उर्दू को कभी एक तसव्वुर ना करें। इंग्लिश और उर्दू में काफ़ी फ़र्क आता है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं वर्ड टू वर्ड एक चीज़ हमें उर्दू में समझ आनी चाहिए। याद रखना, उर्दू यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, समझाने के लिए कि आपको लेक्चर समझ आए मैं कह क्या रहा हूँ, और ये वर्ड्स जो हम डिस्कस करेंगे होते क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपको ट्रांसलेशन में बिल्कुल अलग लगेंगी, तो इसी वजह से हम इनको कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में समझेंगे। सब्जेक्ट जिसको हम फाइल कहते हैं यानी काम करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। डेफिनेशन क्या है सब्जेक्ट की? सब्जेक्ट डज समथिंग इन अ सेंटेंस। सबसे जो आसान तरीन डेफिनेशन सब्जेक्ट का वो क्या है? सब्जेक्ट डज समथिंग इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट जुमले में कोई काम करता है, यानी उसका काम क्या है जुमले में? फंक्शन करना, काम करना, कोई भी असाइनमेंट या टास्क को पूरा करना। वो किसका काम है सेंटेंस में? सब्जेक्ट का काम है। सेकंड डेफिनेशन थोड़ा सा वाजे तौर पे है, वो हम डिस्कस करेंगे। डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला, और अ पर्सन या कोई शख्स। जाहिर सी बात है काम शख्स से ही होता है। कभी ये आप 80% ये नोट कर लेंगे, 80% हमारे काम जो है पर्सन यानी शख्स से ही होते हैं। 20% वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं वगैरह। बट डूअर ऑफ एन एक्शन, जुमले में काम करने वाले को या किसी शख्स को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाला। मिसाल के तौर पर, यू आर टीचिंग उर्दू, आप उर्दू पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जुमले में काम करने वाला कौन है? यू है। यानी इस जुमले में जो काम कर रहा है वो कौन है? आपका यू है। जुमले में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं या फाइल कहते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस सेंटेंस में समझाया था कि आर लर्निंग इंग्लिश आपका प्रेडिकेट है, ये हम प्रेडिकेट में डिस्कस करेंगे। तो जुमले में काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, अहमद एज सॉल्व द सम्स। सम्स अब मैथ्स के सवाल को कहते हैं। अहमद सवाल हल कर चुका है या सवालों को हल कर चुका है। अहमद आपका सब्जेक्ट है, एज सॉल्व द सम्स ये आपका प्रेडिकेट है। यहाँ पे अहमद क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यहाँ पे जुमले में काम करने वाला शख्स कौन है? अहमद है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? अहमद एज सॉल्व द सम्स, अहमद सवाल हल कर चुका है। दे विल इग्नोर मिस्टेक्स, वो गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे या भूल जाएंगे। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दे। विल इग्नोर दैम आपका क्या है? प्रेडिकेट। दे विल इग्नोर दैम, वो उन्हें नज़रअंदाज करेंगे। कौन उन्हें नज़रअंदाज करेगा? वो, यानी इस जुमले में आपका सब्जेक्ट क्या है? दे। देखिए, यू आर टीचिंग उर्दू, आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, जुमले में काम करने वाला यू है। अहमद हैज सॉल्व द सम्स, अहमद सवाल हल कर चुका है, अहमद आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पे दे विल इग्नोर मिस्टेक्स, वो गलतियां नज़रअंदाज करेंगे। दे आपका क्या है? सब्जेक्ट। होप आपको यहाँ पे सब्जेक्ट समझ आ गया। यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, आपको पता होगा हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी। दे हैव ईटन फूड, हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। यहाँ पे तो आप सबको समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं एक दो जुमले बनाऊंगा। अगर आप यहाँ पे मुझे इनका, यहाँ पे आप मुझे अपना सब्जेक्ट बताएंगे। सपोज मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, आई एम अ टीचर। अभी आप क्या कहेंगे? आपका सब्जेक्ट क्या है? आई। यही आप सोच भी रहे होंगे। सेकंड एग्जांपल मैं बनाता हूँ, कराची इज अ सिटी, कराची एक शहर है। और तीसरा एग्जांपल है मेरा, इट इज अ मार्कर। नाउ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जुमले में काम करता है, किसी शख्स या काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। आप ये सोच रहे होंगे कि आई एम अ टीचर, आई सब्जेक्ट है। कराची इज अ सिटी, कराची एक शहर है। इट इज़ अ मार्कर,
ये एक मार्कर है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि इट सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो अगर आप इनमें थोड़ा सा सोचे कि जुमले में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आई एम अ टीचर, यहाँ पे तो आई कोई भी काम नहीं कर रहा, आप इसे कैसे सब्जेक्ट कहेंगे। कराची इज अ सिटी, कराची एक शहर है, कराची तो कोई काम नहीं कर रहा, आप इसे कैसे सब्जेक्ट कहेंगे। या इट इज अ मार्कर, मैं कहता हूँ ये एक मार्कर है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये काम कर रहा है जुमले में। अगर मार्कर काम करता भी है लिखने का, तो उसे काम ले कौन रहा है, कोई शख्स रहा है, मार्कर खुद कभी नहीं लिखता। कराची एक शहर है, कराची यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ आ जाती है कि सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है। लेकिन जब मैं कहूँ आई एम अ टीचर, आई कैसे सब्जेक्ट हुआ, यानी काम करने वाला कैसे हुआ। तो इन इन चीज़ों पे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ये चीज़ समझाने की मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। याद रखें, सब्जेक्ट के दो डेफिनेशंस हैं। एक सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी इसके मैंने डेफिनेशन आपके लिए डिस्कस किए, सब्जेक्ट डज समथिंग इन अ सेंटेंस, और डूअर ऑफ एन एक्शन और अ पर्सन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और एग्जांपल मैंने दिए कि यू, अहमद और दे आपके क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आई एम अ टीचर, कराची इज अ सिटी, इट इज अ मार्कर। यहाँ पे ये क्यों आपके सब्जेक्ट नहीं है, यानी अगर सब्जेक्ट है भी तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमने तो डेफिनेशन में पढ़ा है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सो हम इसका सेकंड डेफिनेशन जो इससे मुख्तलिफ है वो डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट